आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल बिल्कुल आपने सही पढ़ा। चाहे जितनी मर्जी 3B आपने फाइल कर चुके हो आज तक, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो ये नवंबर 2020 की 3B है, इसे फाइल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना और पूरी देख लेना, नहीं तो आपके गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सर ऐसा क्या है नवंबर की 3B में? भैया नवंबर की 3B में बहुत बड़ा भूचाल है, क्योंकि ये जो 3B इन्होंने दी है बनाकर, ऑटो पॉपुलेटेड 3B दी है। अब ये जो 3B बनी है, ये बनी है दो चीजों से। सर दो चीजें कौन कौन सी? एक बनी है GSTR 1 से, ठीक है ना, एक बनी है GSTR 1 से। भाई GSTR 1 की फिगर आ रही है 3B में। सर हमने तो अभी तक GSTR 1 भरी नहीं, तो तुम तो बच गए। लेकिन जो लोग मंथली GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, तो उससे ये 3B बन रही है। एक दूसरी चीज है जो 3B बन रही है, ये बन रही है 2B से। सर ये 2B क्या मतलब? भैया ITC, इस 3B के अंदर ITC लेना बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपने गलती कर दी ITC में, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और पोर्टल ने ये पूरी कोशिश करी है, गवर्नमेंट ने ये पूरी कोशिश करी है कि आप गलती करो। ऐसा इन्होंने इस 3B के माध्यम से करा है। ऐसा क्या कर दिया सर 3B में? तो जब आप टेबल नंबर 4 पर जाते हैं ITC के लिए, तो यहां पर ये कह देता है, यहां पर ये कह देता है कि भैया जो ये ITC है ना, ये ऑटो पॉपुलेटेड फिगर हम डाल दें, ऑटो पॉपुलेटेड फिगर हम डाल दें, आप इसे चेंज मत करना। मैंने कहा जी मैं तो चेंज करूंगा। उन्होंने कहा जैसे ही तुम चेंज करोगे, जैसे ही तुम चेंज करोगे और लाल मार्क का निशान आ गया, तो हम तुम्हें नोटिस भेज देंगे। उसे भेजने के पूरे चांस है। और मैंने कहा सर आपने डाटा, फिर अगर आप मुझे चेंज करने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब डाटा बिल्कुल ठीक फाइल करा होगा आपने। नहीं जी, ये जो डेटा है वो भी हमने गलत फाइल करा है। तो यहां पर तो मरा हुआ सांप गले में आ गया, ठीक है। इसे निकालोगे तो भी दिक्कत, पहने रखोगे तो भी दिक्कत। अब करना क्या है, इस बात को समझो। अब इसमें क्या करा इन्होंने, जो ये ITC है, ITC इन्होंने 3B में ऑटो पॉपुलेटेड डाल दिया। अब यहां पर इस बात को समझना कैसे डाला। अब यहां पर ये अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहां पर फिगर आ रही है कि भाई 1696 रुपए आप डाल रहे हो, 1696 रुपए। और लेकिन जो सिस्टम कह रहा है, सिस्टम कह रहा है 2400 रुपए का ITC तुम्हें मिलेगा। सिस्टम कह रहा है 2400 रुपए का ITC तुम्हें मिलेगा, और हम कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें तो 1696 रुपए का ITC चाहिए। तो यहां पर गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि देना था ITC 2400 रुपए का, लेना चाह रहे हो 1700 रुपए का, तो फिगर चेंज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई नोटिस भेजेंगे नहीं। लेकिन अगर ITC था 2400 रुपए का और तुमने यहां पर 2600 रुपए डाल दिया, था 2400 का, डाल दिया 2600, तो यहां पर खतरे का निशान है। खतरे का निशान क्या है? रूल 36(4) की वजह से। रूल 36(4) क्या कहता है? जितना भी ITC ड्यू डेट तक आ गया, वो ये नहीं कहता कि 2A तक आ गया या 2B तक आ गया, वो कहता है जितना भी ITC ड्यू डेट तक आ गया GSTR 1 की, तो हम वो ITC आपको दे देंगे और उसका 10% दे देंगे। अब अगर आपने उससे ज्यादा ITC क्लेम करा, तो इसका मतलब आपने रूल 36(4) का वायलेशन करा। अरे भैया क्वार्टरली वालों के लिए तो कुछ दया करो। क्वार्टरली वालों के लिए इन्होंने कोई दया नहीं करी है। अगर किसी व्यक्ति ने क्वार्टरली से परचेज करा है, तो उसकी पिटाई इस रिटर्न में होनी है। हालांकि उसके लिए इन्होंने हल बना रखा है, जनवरी से न्यू रिटर्न्स में हल है, लेकिन ये 2 महीने उसकी पिटाई है जबरदस्त करेंगे, उन्हें नोटिस भेजेंगे। तो भैया यहां पर आपको समस्या है, तो क्वार्टरली वालों के केस में क्या करें? भैया क्वार्टरली वालों के केस में क्लाइंट के ऊपर छोड़ दो। क्लाइंट से बोल दो भाई देखो क्वार्टरली वालों की अभी तो उन्होंने रिटर्न फाइल करी नहीं, तो उनका ITC 2B में आया नहीं। अगर हम ITC क्लेम करते हैं, तो तुम्हारी रिटर्न जाएगी लाल मार्क के साथ, और लाल मार्क के बाद आएगा नोटिस, तो हम उस नोटिस का रिप्लाई दे देंगे। अब जीते ना जीते ये बात अलग है, लेकिन नोटिस पक्का है। अगर क्लाइंट कहता है कि भैया रहने दे, रिस्क मत ले, अभी टैक्स जमा कर दे, बाद में क्लेम कर लियो, तो बात उसकी सही है। अदरवाइज यहां पर क्वार्टरली वालों के लिए दिक्कत है। दिक्कत मंथली वालों के लिए भी है। अब किसी ने अपनी रिटर्न 12 तारीख को फाइल करी, किसी ने 14 तारीख को फाइल करी, तो भैया उन सब के लिए दिक्कत है, उन्हें सबक मिलेगा, उन सबको नोटिस आएगा। तो यहां पर ये 36(4) की इंप्लीमेंटेशन इन्होंने कर दिया। अब पोर्टल
तो कुछ नहीं करता। पोर्टल को तो एक बार बोल दिया 36(4) लगा दो, ये सब पर लगा देता है 36(4). अगर आप इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज वाली बात करो तो ये यहां पर भी 36(4) लगा देता है, जबकि इसे यहां पर 36(4) नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 36(4) आरसीएम वाले केसेस में नहीं लगता, लेकिन यहां पर भी ये 36(4) लगा रहा है। तो अगर ऐसे केस में नोटिस आएगा तो उसका जवाब आप दे देंगे। तो यहां पर जो ये रेड मार्क आ रहा है उससे आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, उसका सामना करना है। जैसे कोविड का सामना कर रहे हो ना, उसका सामना क्या कि कल को अगर नोटिस आए तो आप उसका जवाब देने के लिए लायबल हो। लेकिन कुछ लोग दिवाली ऑफर समझ रहे हैं। दिवाली ऑफर कैसा समझ रहे हैं कि भैया इसमें ना 2B में आईटीसी आ रहा है 2 लाख रुपए का, तो मैं 2 ही लाख का क्लेम कर लूं। ऐसा ना करना भाई, क्योंकि 2B में जो आईटीसी आ रहा है ना, वो आईटीसी गलत है। गलत मतलब इन द सेंस कि उसमें कुछ आईटीसी ऐसा भी है जो पुराने मंथ्स में आपने क्लेम कर लिया है, तो उसे मत उठा लेना, ठीक है ना। तो 2B पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन 36(4) की कंडीशन चेक करने के लिए 2B बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात समझनी है कि यहां पर जो आईटीसी आपको लेना है ये वही लेना है जो आपका एक्चुअल हो, लेकिन एक्चुअल के साथ साथ ये भी चेक कर लेना है कि सामने वाले ने जो सप्लायर है उसने 36(4) की कंडीशन सेटिस्फाई करी या नहीं करी, मतलब कि वो बिल 2B में आ गए या नहीं आए। तो क्वार्टरली वालों के लिए तो भैया मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, जनवरी से करेंगे। तो यहां पर आईटीसी का आपको ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ये जो आरसीएम वाला है इसके लिए टेंशन ना ले। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है सेल के लिए। अब यहां पर जब हम सेल की बात करते हैं तो ये कहता भैया देखो जीएसटीआर 1 में जो तुमने सेल डाली हमने ऑटो पॉपुलेटेड उठाकर वही डाल दी। अगर आप उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी करेंगे तो हम आपकी शीट को रेड मार्क कर देंगे। तो भैया कोशिश करो जिन लोगों की जीएसटीआर 1 फाइल हो चुकी है वो वही डिटेल डाले, और अगर वो गलत फाइल हो गई है तो आप यहां पर उसे सही कर ले। ऐसा कई बार हो सकता है कि जीएसटीआर 1 में कुछ गलत डिटेल डली गई हो, तो यहां पर 3B में आप उसे ठीक कर लें, ठीक है, क्योंकि यहां पर रेड मार्क आएगा तो आएगा। नोटिस से डरना नहीं है, नोटिस का बस आपको रिप्लाई देना आना चाहिए। हमने वीडियो डाली थी कि कैसे नोटिस का रिप्लाई दे, आपने वो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना। तो यहां पर ये क्लियर हो गया। सर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में दिक्कत आ रही है? हाँ बिल्कुल दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है इस वाले केस में? क्योंकि जो हम आरसीएम पे करते हैं कई बार रजिस्टर्ड से सर्विस लेते हैं, कई बार अनरजिस्टर्ड से सर्विस लेते हैं। तो जो रजिस्टर्ड की सर्विस होती है वो तो जीएसटीआर 1 से कैप्चर हो जाती है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड से होती है वो इसमें कैप्चर नहीं होती। तो यहां पर भी रेड मार्क आ सकता है, आपको डरना नहीं है। तो ये तो हो गया आपकी आउटवर्ड सप्लाई में क्या दिक्कत है। तो आउटवर्ड सप्लाई तो जीएसटीआर 1 के बेसिस पर आप डाल लेना, लेकिन जो आईटीसी है उसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिस आपको आ सकते हैं। 2B के भरोसे ना रहें, लेकिन 2B के भरोसे रहें। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा 2B के भरोसे ना रहें, मतलब कि 2B में जो आईटीसी आ रहा है वो ना ले। वो ना ले मतलब अगर उसमें कोई पुराना आईटीसी है तो उसे ना ले, सिर्फ करंट वाला ले। लेकिन करंट वाला जो आईटीसी आपकी बुक्स में आ रहा है वो तभी ले अगर वो 2B में आ रहा है ड्यू डेट तक, मतलब कि 36(4) को पूरा फॉलो करें। क्वार्टरली वाले नहीं फॉलो कर सकते, मुझे पक्का पता है, उनके लिए समस्या है, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने आपको जो हल है वो बता दिया। तो भैया ये वाली दोनों समस्या आपकी इस बार की 3B में है, और ये दिसंबर की 3B में भी रहेगी। यह समस्या दिसंबर की 3B में भी रहेगी अगर गवर्नमेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती। क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? कम से कम क्वार्टरली वालों के लिए तो देनी चाहिए। आपको अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कि हाँ सर 3B जो क्वार्टरली वालों के लिए उनके साथ नाइंसाफी हो रही है रूल 36(4) को लेकर, या तो ये इसे थोड़े दिन बाद लगाते जनवरी से जब सारा सिस्टमैटिक हो जाता। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। भैया देखो 3B में तो रायता फैल ही गया, ठीक है ना, लेकिन 31 दिसंबर लास्ट डेट है 9 और 9C की। अगर उसने अभी तक आपने फाइल नहीं करी है तो आप उसे फाइल कर ले। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है 9 और 9C फाइल करने के लिए तो आप हमारी स्पेशल पेन ड्राइव जो 9 और 9C की है वो ले सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें,
ठीक है, हमेशा अपडेट रहे, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट का कुछ गलत काम कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप 3B को अब सही से फाइल कर पाएंगे, ITC की जो समस्या है वो आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।